हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू? होप यू ऑल मस्ट डूइंग ग्रेट। हमारा चल रहा है बेटा चैप्टर नंबर 2, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर अभी तक हमने सीखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की कैसे की जाएगी, और उसके बाद हमने सेगमेंट पढ़ा था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जहां पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 किया था हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां पर 5 केसेस में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी। लास्ट क्लास में बेटा हमने अपने क्लास नोट्स के क्वेश्चंस करे थे और कुछ क्वेश्चंस आपको बच्चा होमवर्क में भी दिए थे। तो किस किस बच्चे के हो गए हैं? चिंटू बोल रहा है कि सर अभी तो हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं हुए, बट हमने ट्राई करे हैं, कुछ क्वेश्चंस हमसे हो चुके हैं। बेटा लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क दिए थे, और उन क्वेश्चंस में बेटा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो बेटा प्लीज अपने डाउट क्लियर करिए हमसे, ठीक है? आप हमें कॉल कर या चैट बॉक्स में अपने डाउट बताकर डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की हम अकाउंट्स की पाठशाला। और सर आज आप क्या कराएंगे? बेटा आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने कल क्लास अपनी बेटा छोड़ी थी। लास्ट क्लास में करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे, और बेटा एक क्लास नोट्स का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, जो था क्वेश्चन नंबर 13। आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। छवि एंड नेहा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। छवि विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा छवि जो है वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ करती है ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है बेटा वो 6% पर एनम है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन छविज ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹900। बेटा छवि का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी क्वेश्चन ने हमें बताया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हमें नहीं करनी। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेगमेंट में अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना तो करना क्या है सर? मैंने कहा बेटा पढ़ो ना आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जनरल एंट्री बनाना है। सर मैंने कहा यस बेटा। सर आपने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो जनरल एंट्री सिखा दी थी, लेकिन आपने सर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री नहीं सिखाई। मैंने कहा हाँ बेटा, तो इसलिए अपना थ्योरेटिकल रजिस्टर निकाल दीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट वाला। क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेगमेंट का हम बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 करते हैं आपके साथ। बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो हमने कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी सीख लेते हैं, और कॉन्सेप्ट 2 है बेटा हमारा यहां पर जर्नल एंट्रीज। ठीक है बेटा, यहां पर हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल सिखाएंगे आप। देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चा बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा हमारे लिए हम कौन है? फर्म या पार्टनर? सर हम तो फर्म है, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा किसके लिए की जाएगी बेटा? बिजनेस के लिए। तो ऑलवेज कंसिडर्ड योरसेल्फ एज अ बिजनेस। तो बेटा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा एक्सपेंस है या इनकम? सर अगर हम फर्म की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे लिए सर ये हो जाती है इनकम। क्लियर? और बेटा क्लास 11th में है ना,
हमने जर्नल एंट्री के बहुत ही बेसिक रूल पढ़े थे। क्या रूल पढ़े थे? कि ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। बेटा सारी इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। तो यहां पर बेटा हम जो फर्स्ट एंट्री बनाते हैं, क्लियर, वो बनाते हैं बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो बेटा किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ क्रैमिंग। अकाउंट्स बेटा क्रैमिंग करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि समझने का सब्जेक्ट है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट में लिखा। क्लियर बेटा? और बेटा ये मेरे को पार्टनर से लेना है या पार्टनर को बच्चा देना है? सर ये तो हमें पार्टनर से लेना है। क्लियर? और बेटा जब भी हमें पार्टनर से कुछ लेना होता है, हमें उसकी कैपिटल को बेटा डेबिट करना होता है। सर वो क्यों? बेटा कैपिटल जो होती है ना, उसका नेचर क्रेडिट का होता है। क्रेडिट होती है कैपिटल। ऑल द एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिट। क्लियर है मेरे बेटा? तो बेटा कैपिटल को जब भी किसी भी क्रेडिट को आपको अगर कम करना है तो उसको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए मैंने एंट्री बनाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज प्रोवाइडेड। नो बेटा, इज चार्ज्ड। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दी जाती है, सैलरी पार्टनर को दी जाती है, कमीशन पार्टनर को दी जाती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। क्लियर? बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड। क्लियर है बेटा? बच्चा जी क्लियर? हाँ जी सर। नाउ बेटा ये एक इनकम है, साल के अंत में कैलकुलेट हुई है, और सारे ही एक्सपेंस को, सारी ही इनकम्स को बेटा हमें साल के अंत में कहां ट्रांसफर करना होता है? सर P&L अकाउंट में। क्लियर है बेटा? मगर मैंने आपको बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाते हुए भी बताया था कि यहां पर हम एक फर्दर अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम है मेरा बच्चा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर ना कर हम ट्रांसफर करेंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation account। क्लियर बेटा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर्ड। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। क्लियर? तो बेटा ये दो एंट्री बनती हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। क्लियर? क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट गिवन होगा तो बेटा उस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री भी आपको मेरे बच्चा बनानी होगी, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सीखा है। क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा बेटा P&L एप्रोप्रिएशन का, दैट प्रॉफिट भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अपना नॉर्मल रजिस्टर, न्यूमेरिकल वाला रजिस्टर निकालिए और क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम, जहां हमसे क्वेश्चन बोलता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और क्वेश्चन ने बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 900। तो सेम एंट्री यू हैव टू पास।
सेम एंट्री। क्लियर बेटा, अलग से ही करेंगे इसको, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 13 को अलग से ही दोबारा एंट्री बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स की एंट्री है जो थ्योरेटिकल रजिस्टर में बनानी है। उसके बाद आप अपना न्यूमेरिकल रजिस्टर निकालिए और वहां पर करिए बेटा सॉल्यूशन नंबर 13। कौन है बेटा पार्टनर जिसका इंटरेस्ट है? छवि। क्लियर, तो एंट्री बन जाएगी छवी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 900 रुपीज। क्लियर है बेटा। और नेक्स्ट एंट्री है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी एन एल अप्रोप्रिएशन विद रुपीज 900। लीजिए बेटा, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 13। ये क्वेश्चन हमने कल नहीं करा था और आज के लिए ये क्वेश्चन हमने रोका हुआ था। हो गया बेटा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सब था आपका होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहीं पर कर लिया था। क्लियर, जो भी डाउट होते हैं आई अगेन रिपीट बेटा, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 15% पर annum during the year ended 31st March 2020 a partner withdraw as follow। बेटा अलग अलग डेट्स को कुछ ड्राइंग्स हुई हैं जो हमें क्वेश्चन ने बताई हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि 1 मई को 2000 रुपीज विड्रॉ हुए हैं बेटा, 1 अगस्त 2019 को 5000 रुपीज विड्रॉ हुए, 30 सितंबर को बेटा 2000 रुपीज विड्रॉ हुए, 31 जनवरी को 6000 अगेन विड्रॉ हुए बेटा, एंड 31 मार्च 2020 को बेटा 2000 रुपीज विड्रॉ हुए हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। और आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए अंडर द सिंपल मेथड एंड अंडर द प्रोडक्ट मेथड। तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा आसान है और ये तो हमने करा था। हाँ जी सर। सर मैंने कहा यस बेटा। सर ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का केस नंबर 5 है ना। हाँ बेटा, जब ड्राइंग्स आर मेड irregularly at unequal interval period of time or the amount will not be same। जब अमाउंट सेम नहीं होता या इक्वल इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो फॉर दिस वी हैव टू मेथड्स, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। क्लियर, यहां पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर 22। और सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे बेटा बाय द सिंपल मेथड। और सिंपल मेथड तो बेटा सिंपल ही है, बहुत आसान से हो जाता है। सर कैसे होगा? ओ बेटा बहुत आसान है, कोई बताएगा मेरा बच्चा? हाँ सर मैं बताऊं। मैंने कहा बेटा बताओ जरा फॉर्मेट। सर सबसे पहले आप लिखिए सर डेट। मैंने कहा ये लो बेटा लिख ली मैंने डेट। सर उसके बाद आप लिखिए अमाउंट, ये लीजिए। सर उसके बाद एक कॉलम बनाइए आप कैलकुलेशन का। मैंने कहा ये लीजिए बेटा। और सर उसके बाद आप लिख दीजिए इंटरेस्ट। ओके बेटा, ये 4 कॉलम बनकर हो गए हमारे तैयार। अब डेट्स लिखते हैं बेटा। फर्स्ट डेट कौन सी है बेटा? सर फर्स्ट डेट है हमारी 1 मई 2019। ये लो बेटा 1 मई। बेटा सेकंड डेट कौन सी है? सर सेकंड डेट है हमारी 1 अगस्त। ये लो बेटा 1 अगस्त।
नेक्स्ट डेट कौन सी है सर? 30th सितंबर। मेरे बच्चों नेक्स्ट डेट कौन सी है सर? 31st जनवरी है। ये लीजिए बेटा, बेटा बताओ ना लास्ट डेट कौन सी है? सर 31st मार्च है। वेरी गुड बेटा। अमाउंट बताएंगे? हाँ जी सर बिल्कुल बताएंगे। पहले का अमाउंट है सर 2000। यस। नेक्स्ट का सर, नेक्स्ट का है 5000। उसके बाद अगेन सर 2000। उसके बाद है सर 6000 विड्रॉ हुए और लास्ट में विड्रॉ हुए अगेन सर 2000। क्लियर? तो बेटा अंडर सिंपल मेथड वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन ईच एंड एवरी ड्रॉइंग्स। हम इंडिविजुअली बेटा हर ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। मतलब बेटा मैं इस 2000 पर बेटा 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब बेटा साल कब खत्म हो रहा है? सर साल खत्म हो रहा है 31st मार्च को। तो हम कैलकुलेशन भी कौन सी डेट को कर रहे हैं बेटा? सर 31st मार्च को कर रहे हैं। तो बेटा साल खत्म होने से कितना मंथ्स पहले हुई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी कितना साल महीना पहले ड्राइंग्स हुई थी वो देखना पड़ेगा। तो बेटा 1 मई को ड्राइंग्स हुई, साल खत्म कब हो रहा है? 31st मार्च। तो कितना मंथ्स? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर बेटा? कितने मंथ्स हो गए? कितने मंथ्स हो गए? 11 मंथ्स। तो बेटा 11 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो भी आएगा बेटा उसको हमें यहां पर लिख देना होगा। और ये कैलकुलेशन मेरे बच्चों आप करोगे मेरे लिए। क्लियर? चलिए जी। नेक्स्ट जो 5000 है बेटा, इस पर भी हमें अलग से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 15% अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। 1 अगस्त को ड्राइंग हुई बेटा, तो कितने मंथ्स पहले हुई? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना मंथ्स हुआ बेटा? 8 मंथ्स। ये लीजिए 8 मंथ्स। और इसका भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? 30th सितंबर को बेटा ड्राइंग्स हुई, तो कितना मंथ्स पहले हुई? 6 मंथ्स पहले। तो इस 2000 रुपीज पर भी हमें अलग से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ। क्लियर बेटा? 31st जनवरी को ड्राइंग्स हुई हैं, तो कितने मंथ्स पहले हुई? सर 3 महीने पहले। नहीं बेटा 2 मंथ्स पहले। जनवरी ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है। कौन कौन से मंथ्स बचे हैं अब? फरवरी बचा है और मार्च बचा है। तो कितना मंथ्स? 2 मंथ्स। तो 6000 का 15% फॉर 2 मंथ्स। और ये बेटा आप कैलकुलेट करके लिखते रहेंगे। आपको कैलकुलेशन करनी है, मैं इसलिए यहां पे नहीं लिख रहा हूं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट ड्राइंग्स कब हुई हैं? सर 31st मार्च को ड्राइंग्स हुई हैं। क्लियर है बेटा? तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 2000 रुपीज पर 15% फॉर 0 मंथ्स। क्लियर बेटा? तो ये भी आ जाएगा हमारा 0। क्लियर? इसको टोटल कर दीजिएगा, सबको टोटल, और टोटल का आंसर आएगा बेटा 1075। एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यही है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर बेटा? सर मैंने कहा हाँ बेटा, ये तो सर बहुत ज्यादा आसान है सर। हाँ बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल मेथड। सर क्या आप हमें अब प्रोडक्ट मेथड भी करेंगे?
हाँ बेटा, ये लो प्रोडक्ट मेथड भी कर देते हैं आपके लिए। ये लो बेटा प्रोडक्ट मेथड। कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या बनेगा? सर मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ बेटा। सर डेट, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद सर अमाउंट, मैंने कहा यस। सर टाइम लेफ्ट, मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बेटा। सर उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। हाँ बेटा, क्लियर? देखो बेटा बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम डेट्स लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन ही है। फर्स्ट है कौन सी बेटा? 1 मई, देन 1 अगस्त, देन 30 सितंबर, देन 31 जनवरी एंड लास्ट इज 31 मार्च। ये डेट लिख ली बेटा हमने कि कौन कौन सी डेट को ड्राइंग्स हुई हैं। साथ ही में मेरे बच्चों हम लिख लेते हैं अमाउंट। सर कितना अमाउंट? बेटा फर्स्ट का 2000, नेक्स्ट का 5000, थर्ड का बेटा 2000, उसके बाद बेटा 6000 और लास्ट का बेटा 2000। क्लियर? नाउ द टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट मतलब साल खत्म होने में कितना महीना बाकी है। तो बेटा फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ्स है? 11। अगस्त के बाद बेटा 8, सितंबर वाली के बाद थर्ड ड्राइंग्स के बाद 6 मंथ, 31 जनवरी के बाद बेटा 2 मंथ्स और लास्ट के बाद बेटा 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका प्रोडक्ट। सर ये प्रोडक्ट क्या होता है? वो बेटा बताया तो था। कौन बच्चा बताएगा? चिंटू बताएगा क्या? हाँ सर, चिंटू बोल रहा है सर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सर हम अमाउंट को टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे केवल। बहुत ही बढ़िया चिंटू। 2000 into 11 that is 22,000. 5000 into 8 that is 40,000. 2000 into 6 that is 12,000. बेटा 6000 into 2 that is 12,000. 2000 into 0 that is 0. क्लियर? और बेटा यहां से हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो टोटल करो जल्दी से। टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालिए जरा जल्दी से फटाफट। बेटा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आ रहा है 86,000। कितना आ रहा है बेटा? सर 86,000। क्लियर? तो बेटा अंडर प्रोडक्ट मेथड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ द प्रोडक्ट लाइक दिस। बेटा हम 86,000 पर 15% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे फॉर 1 मंथ एंड द मैजिक इज आंसर आएगा बेटा 1075। क्लियर बेटा? तो आंसर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडर सिंपल मेथड एंड अंडर प्रोडक्ट मेथड विल रिमेन सेम। सर ये तो जादू हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा जादू ही तो करना सिखा रहे हैं आपको। क्लियर? नोट डाउन बेटा, जल्दी से इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे बच्चा। सब मैंने नोट डाउन कर लिया, बहुत ही बढ़िया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर। Kanika and Gautam are doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio 2:1 with capital of rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son. बेटा जो कनिका है उसने अलग अलग डेट को डिफरेंट डेट्स को ड्राइंग्स की हैं। पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज की, 1 जून को 9,000 रुपीज की, 1 नवंबर को बेटा 14,000 रुपीज की एंड 1 दिसंबर को बेटा 5,000 रुपीज की। Whereas Gautam withdraw 15,000 rupees on the first day of April.
जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे द रेंट ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। क्लियर बेटा? तो कनिका का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तो बेटा आप ऐसे निकाल सकते हैं, या तो प्रोडक्ट मेथड से निकाल दीजिए या सिंपल मेथड से निकाल दीजिए। अलग अलग डेट्स हैं तो अलग अलग डेट्स के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम प्रोडक्ट निकाल कर भी कनिका का निकाल सकते हैं। वेयर इज गौतम, सर गौतम ने भी तो अलग अलग डेट को करा है। हाँ बेटा, लेकिन उन डेट्स के बीच में एक कॉमन बात है। वो क्या सर? देखिए बेटा, सबसे पहली बात कि गौतम का जो अमाउंट है वो 15,000 रुपीज वो सेम है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, पहली ड्राइंग्स कब हुई? अप्रैल। दूसरी ड्राइंग्स कब हुई? जुलाई। कितने मंथ्स का गैप? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का गैप। दूसरी के बाद तीसरी ड्राइंग्स कब हो रही है? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर। तो कितने महीने का गैप? 3 महीने का गेन, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर के बाद कब हो रही है बेटा? जनवरी में। तो कितने महीने का गैप? 3 मंथ्स का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जनवरी के बाद फिर कब हुई? अगली फरवरी, मार्च। तो इसका मतलब गौतम की जो ड्राइंग्स है ना बेटा, वो है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। क्लियर है? तो कनिका का तो सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से निकलेगा, और गौतम के लिए आप कलेक्टिवली भी 60,000 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कलेक्टिवली पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और मंथ्स की कैलकुलेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में जो कनिका है वो केस नंबर 5 से सॉल्व होगा, और जो गौतम है वो केस नंबर 4 की तरह सॉल्व होगा। To pay the rent, he also paid rupees 20,000 per month as rent of the office of partnership which is nearby shopping complex। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा होमवर्क। क्लियर? तो जो भी आपके होमवर्क हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, प्लीज उनको सॉल्व करके जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछिए। इसके अलावा भी मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन बुक भी प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हों वो आप सॉल्यूशन बुक से भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे बेटा, सैलरी एंड कमीशन का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे अकाउंट्स की पाठशाला में फिर होगी मुलाकात। जय हिंद बेटा।